फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है आपकी टर्म्स में? क्या क्या वो तो इंग्लिश में हुआ ना, मतलब क्या बना? बताओ। लेन देन, ये तो फाइनेंस होता है। वो मार्केट जहां से हमें पैसा मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा। फाइनेंशियल डिसीजन क्या था? डेप्ट ले या इक्विटी कैसे लोगे? इक्विटी कैसे लोगे? लोगों कहाँ पे करोगे एडवर्टीजमेंट? और चलो, लोगों को पता लग गया तुम्हारे पास इक्विटी है, फिर वो खरीदेंगे कैसे? हैं? ऐप से? कौन सी ऐप से? आपको शेयर्स बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। कौन सी मार्केट? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, इस तरह की बहुत सारी मार्केट्स को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है, जैसे मैं कौन हूं? हाउस होल्ड, नॉर्मल इंसान। मैं क्या करूंगा? सेविंग्स, कुछ पैसा जोड़ा, अब या तो ये बैंक में एफडी करा दूंगा या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अगर मैं या तो कहां लेके जाऊंगा ये पैसा? बैंक्स में एफडी या वैसे डिपॉजिट करूंगा, या डायरेक्टली जाके किसी फर्म को दे दूंगा। ठीक है, हो गया। इसका अगला क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से कर देख, आंसर ठीक आ रहा है गलत? अगला एक मिनट दिखाइए, दिखा दे मेरे को, ऐसे गलत मुश्किल हो जाता। हाँ ये तो इजी वाला हो जाता। ठीक है, अब अगर मेरे को अपनी सेविंग फर्म्स को देनी है तो अच्छा, एक और काम भी होता है। मैंने अपनी सेविंग बैंक को दी, बैंक को क्या करा? दी। बैंक मेरी सेविंग्स को क्या करेगा? पैसे को क्या करेगा? लोन के तौर पे देगा। किसको देगा? वही फर्म्स को दे देगा। मैं डायरेक्टली भी फर्म्स को दे सकता हूं। फर्म्स जो है मेरे को बदले में क्या देंगी? डिविडेंड। मैं उनको इन्वेस्टमेंट दूंगा, वो मेरे को डिविडेंड देंगी। ठीक है ना? अब और बैंक भी हमारा पैसा डायरेक्टली, मतलब या तो मैं डायरेक्टली जमा करा दूं या बैंक के थ्रू जमा करा दूं। अब बैंक के थ्रू जमा कराऊंगा या डायरेक्टली जमा कराऊंगा, बीच में कौन आ गया? फाइनेंशियल मार्केट। तो बैंक को पहले फाइनेंशियल मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां से होके हम यहां जाएंगे, और मैं भी डायरेक्टली फर्म के पास नहीं जा सकता, पहले मैं जाऊंगा फाइनेंशियल मार्केट, यहां से फर्म के पास जाऊंगा। मतलब फर्म तक पैसा लगाने के लिए मेरे को कहां जाना पड़ेगा? अब एक और काम भी हो सकता है, फर्म के पास एक्स्ट्रा सेविंग्स, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो भी फाइनेंशियल में मार्केट में जाके बाकी फर्म्स पे लगा सकती है। एक फर्म किसी और फर्म का शेयर खरीद सकती है, एक फर्म किसी बैंक का शेयर भी तो खरीद सकती है। तो बेसिकली लोगों के सेविंग्स को, क्या चीज? लोगों की सेविंग्स को हमने कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट में। इकोनॉमिक्स याद है ऐसा ही कहो, जहां सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वहां पे इक्विलिब्रियम आता है। तो सारी सेव को बैंक से निकाल के, घर से निकाल के फर्म्स में, ये हाउस होल्ड हो गया, ये क्या हो गए? फर्म। ये हाउस होल्ड हो गए, ये कौन हो गए? बिजनेस फर्म्स। कन्वर्ट करने वाला जो काम है वो कौन कराता है? तो अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते फर्म्स से, हमें पता ही नहीं होता कि फर्म को इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल पहले मार्केट का मतलब समझते हैं। मार्केट का मतलब क्या होता है आपकी टर्म्स में, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में? मार्केट वो तो बाइंग एंड सेलिंग हुई। मार्केट इज अ प्लेस जहां पे बाइंग एंड सेलिंग। मार्केट इज नॉट अ प्लेस, मार्केट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल तिलक नगर इज अ मार्केट, Amazon is also a market.
ऑनलाइन मार्केट। मार्केट एक प्लेस ना होके क्या है, एक प्लेटफॉर्म जहां पे हम गुड्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेविंग्स कौन खरीद रहा है, बदले में क्या देगा इसको, डिविडेंड। खरीदी बेची जा रही है, ये बेच रहा है सेविंग्स, ये इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, खरीद रहा है सेविंग्स। समझ गए हो? मार्क करो क्या लिखा है सबसे पहले आपके बुक में, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। डेफिनेशन पढ़ेगा कोई? जसलीन पढ़ियो बेटा। ठीक है, फॉर द, क्या लिखा है, फॉर द फाइनेंशियल एसेट। क्या होते हैं फाइनेंशियल एसेट? डिवेंचर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट। जिस कंपनी के शेयर इशू है उनकी लायबिलिटी है, पर तुमने अगर किसी और कंपनी के शेयर खरीदे तुम्हारे लिए क्या है, वो एसेट है। तो वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। अबे कितनी सिगरेट पी के आया तू आज, इतनी बुड्ढों की तरह खांसी कर रहा है, हैं? 1 घंटे से ही एक थक गया, बस नींद आ गई। अब आगे क्या लिखा है, ये पूरा मार्क करना। 1 मिनट रुको। अब सबसे पहले आपके पास है एलोकेटिव फंक्शन मिला। व्हाट डू यू मीन बाय एलो, इसको बी क्यू मार्क करो, ये 1 मार्क में आता है। एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एलोकेटिव का मतलब क्या होता है नहीं, एक्यूमुलेट होता है वो तो। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, उल्टा, उसका उल्टा जो आपने बोला। एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। एलोकेशन ऑफ फंड्स मतलब कि जो पैसा, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के पास जो सेविंग्स इकट्ठी होती है उसको अलग अलग तरह के फॉर्म्स में, डिवेंचर की फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में, अलग अलग बिजनेस में क्या करना, इन्वेस्ट कराना। ये कौन कराता है, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पूरा का पूरा फंक्शन पहले ऊपर ये पढ़ो, ये वाला। अ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन, पढ़ो, हेल्प्स टू लिंक द विद द, सेवर को इन्वेस्टर से क्या करना है, सेवर को इन्वेस्टर क्या करना, लिंक करता है। ये फंक्शन कौन सा है इसका, एलोकेटिव। अब इसके दो क्या दे रखे हैं, कॉन्सिक्वेंस। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, रेट ऑफ रिटर्न वुड बी, क्यों, मैं बैंक में पैसा जमा कराने के बजाय फर्म में कराऊंगा तो क्या फायदा होगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कम। यहाँ पे क्या होगा, अगर फर्म ने ज्यादा कमा लिया तो मेरे को रेट ज्यादा मिल सकता है। इसलिए ये मार्केट क्या कहती है, बैंक में जमा मत कराओ, मैं आपकी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दूंगी, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्केर्स, स्कार्स रिसोर्सेज मतलब, स्कार्स मतलब कमी, स्कैरसिटी। स्कैर्स रिसोर्सेज आर allocated to those firms which have the highest productivity। मतलब एक तो हुआ कि मेरे को बैंक के बदले हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इस मार्केट की वजह से। एक जो मेरे पास फंड्स हैं, मेरे पास तो पड़े हैं, पर बिजनेस के पास फंड्स की क्या रहती है, हर बिजनेस को कमी है, शॉर्टेज है फंड्स की, भूखा है हमेशा। वो बिजनेस ही बिजनेस नहीं होता इसके पैसा पड़ाओ, मतलब कि बिजनेस ढंग से हो ही नहीं रहा। एक बिजनेस है बहुत कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक का स्टॉक पड़ा है खुला, मतलब सामान नहीं बिक रहा तुम्हारा भाई, तुम अच्छे कंडीशन में हो बुरी कंडीशन में हो। बिजनेस वो अच्छा जिसमें कैश की कमी रहती है हमेशा। क्यों रहती है, क्योंकि उधार पे बेची गई। जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, कैश कम हो, मतलब उधारे बेच रहे हो, या कैश है पर स्टॉक नहीं है, मतलब स्टॉक बिक रहा है। ज्यादा स्टॉक रखना इज बैड साइन फॉर द बिजनेस। तो स्कैर्स रिसोर्सेज है बिजनेस के पास, तो हमारे पास पैसा है, हमारे पैसे को सही फ्रूटफुल अच्छे बिजनेस में लगाने का काम कौन करेगा। आपको पता है म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, और ये टर्म बनी तो बनी कैसे, हाँ वो मतलब सही है, बनी कैसे। आज से 10-20 साल पहले म्यूचुअल फंड का नाम भी नहीं था, सिर्फ शेयर डिवेंचर होते थे। तो म्यूचुअल फंड कहां से आ गया,
जब शेयर की वैल्यू, जब इंडिया में आई एलपीजी, आपको पता है एलपीजी क्या है, 1991 के बाद आई, वो स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, उसके बाद एलपीजी आ गई। तब तक एक कंपनी, आपको मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो आपके अकाउंट्स की बुक है, जो आप पहली बार कंपनी इशू करती है, कंपनी ने 100 रुपये का शेयर इशू किया, मैक्स टू मैक्स उसको 150-200 बेच देगी प्रीमियम के साथ, और उससे ऊपर नहीं ले पाएगी। पर आप लोग सेकेंडरी मार्केट में उसको कितना ही बेच सकते हो, 100 का 300, 400, 500 करते करते 100 रुपये वाला शेयर 1 लाख तक पहुंच गया, एक टाइम पे 1.5 लाख तक पहुंच गया, 2 लाख तक एक शेयर। और एक बंदा एक शेयर खरीदता है क्या, एक बंदा 500-1000 शेयर खरीदता है। अब एक कंपनी के 1000 शेयर खरीदने हो, कितने 1000, और एक शेयर 10 लाख रुपए का है, 10 लाख इंटू 1000, 100 भी नहीं खरीद पाओगे तुम, तो 10 भी नहीं खरीद पाओगे। जब इतने हाईएस्ट, ये अंबानीज वगैरह टाटास की शेयर की वैल्यू लाखों में है इस टाइम, तुम नहीं खरीद सकते। तो मार्केट में लोगों ने शेयर में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ उनके लिए, कितने महंगे शेयर कैसे खरीदे। तो टर्म आई म्यूचुअल फंड, 5 लोग मिलके 10-15 शेयर या 20 शेयर खरीद लेंगे म्यूचुअली मिलके। मान लो 10 लाख का एक शेयर है, अब एक शेयर ही खरीदने में हालत खराब हो रही है एक बंदे की, 5 बंदे मिलके 2-2 लाख इन्वेस्ट कर दिए और वो शेयर खरीद लिया, तो म्यूचुअल फंड में चला गया। म्यूचुअली प्रॉफिट कैसा होगा, इकट्ठा मिलेगा। और वो जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वो खाली एक कंपनी में नहीं जाएगा, वो कंपनी बदलता रहेगा। जिस कंपनी में फायदा हो रहा होगा वहां चले जाएगा, वो जिसमें घाटा होगा वहां से हटा देगी। और वो करता कौन है, वो ब्रोकर करता है। आपको कुछ नहीं करना, आपने जिस कंपनी म्यूचुअल फंड किया है वो कंपनी आगे आपकी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते रहेगी, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देगी। वो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिलता अच्छा। अगर सोचो कि मैंने फंड ले लिया, 3 साल बाद मेरे को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो 3 साल बाद तो घाटे में रहोगे तुम, क्योंकि ग्रो नहीं हुआ बिजनेस। वो नई नई कंपनीज में लगाते रहते हैं जो ग्रो होने स्टार्ट होती है, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल में आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड के लिए। रिस्की भी होता है, ऑब्वियस बात है। आगे क्या लिखा है, कॉन्सिक्वेंस मार्क कर लिए। अगर आपको एलोकेटिव फंक्शन आएगा तो आपको पहले डेफिनेशन प्लस ये सारा लिखना है, ये तीनों मिला के 1 मार्क बनता है आपका, इतना 1 मार्क में चाहिए मेरे को, ठीक है। और ये BQ है। आगे ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड, कि हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, वाया बैंक्स। Household can deposit their surplus funds with who in turn could lend to firm। मैं अपना पैसा कहां दे दूंगा, बैंक में, बदले बैंक कहां से लेके भेज देगा पैसा, फर्म पे। फाइनेंशियल मार्केट्स होता कहां जाएगा वो, मतलब डायरेक्टली नहीं जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जाएगा। या मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट में जाऊं, वहां से फर्म में भेज दूं। तो घूम फिर के चाहे बैंक से भेजूंगा चाहे डायरेक्टली भेजूंगा कहां से, फर्म से। भेजना कहां पे, फर्म पे। बैंक भी पैसा फर्म भेज रहा है, मैं भी फर्म में क्यों भेज रहा, सारा कहीं और को नहीं भेज रहे। सारा पैसा घूम फिर के कहां जा रहा है, फर्म में क्यों जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों जा रहा है, और क्यों नहीं क्यों भेज रहे। फर्म को जरूरत नहीं होती है, हम अपना पैसा बैंक में जमा ही क्यों कराते हैं, ताकि इंटरेस्ट मिले। बैंक को इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, फर्म को लोन देगी। मतलब जो पैसा कमाने वाला फर्म का मतलब क्या है, एक प्रोडक्शन कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कमाती है, जो पैसे कमाती है, वो अपने लिए भी कमाएगी और हमारे लिए भी कमाएगी। बैंक पैसा नहीं कमा रहा, मैं पैसा नहीं कमा रहा, कौन कमा रहा है, फर्म सारा पैसा। हम अपना सारा पैसा कहाँ लगा देंगे, फर्म खुद भी कमाएगी और हमको भी कमा के, क्योंकि फैक्ट्री है वो, पैसा कमाने की क्या है, फैक्ट्री है। इस दुनिया में पैसा कहाँ कमाया जाता है, फैक्ट्री में कमाया जाता है। तो फैक्ट्री में कमाएगा, घूमा जाएगा पूरी। एक बंदे का खर्च दूसरे बंदे की क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, फैक्टर कॉस्ट पड़ा था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट वगैरह। तो कहाँ पे देते हो, लेबर वगैरह कहाँ देते हो, फर्म में देते हैं। तो फर्म ही एक दुनिया में ऐसी चीज है जो पैसा को बढ़ा सकती है। अगर फर्म ना हो ना तो ये पैसा बढ़ ही नहीं सकता। बैंक किसको लोन देगी बेचारी, बैंक क्या करती है, हमसे डिपॉजिट लेती है, हमको 3% इंटरेस्ट देती है। किसी को लोन देती है फर्म को, वहां से 10% इंटरेस्ट लेती है। 7% खुद कमाती है ना, तो 10% इंटरेस्ट फर्म दे रही है, तो ही बैंक 7% कमा रही है ना। अगर फर्म में इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो तो बैंक लोन दे पाएगा, तो बैंक अपने पल्ले से देगा 3% इंटरेस्ट तुम्हारे को, घाटे में नहीं। तो एट लास्ट सारा सर्कल ये घुमाता है, पैसे को बढ़ाने का काम किसका है, फर्म का। सारे शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट,
ADR, GDR, IDR सब पढ़ा था 11th क्लास में। ये सारा घूम फिर के कहाँ जाता है? फर्म के पास। एट लास्ट वी नीड फर्म जो हमारी पैसों को बढ़ाया जाए। रमनूर हुआ कुछ? भूल गई, नो प्रॉब्लम। ये है ऐसी चीज, तुमने बोला ना आता है, तो तू पहला बच्चा है जो 10 साल में कैसे आता है, किसी को नहीं आता होता, भूल जाते हैं। मैं सिखा दूंगा बेटा, चिंता मत कर। अभी तो जा, कल आइयो, फोन ईयरफोन लेके आइयो, कोई नहीं, मैं तेरे को ये सिखाऊंगा, इसकी वीडियो अलग से। अभी क्या करना है होमवर्क में, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है ना, ये वाले रिमेनिंग हमसे करियो। फिर मैं कल तेरे को ये वाले की वीडियो भी है, ये भी, और भी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। रुक जा, एक्सरसाइज 2 देख, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सेम रिमाइंडर थ्योरम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक किससे करने हैं? रिमाइंडर थ्योरम से। एक तो रिमेनिंग क्वेश्चंस वो वाले और रिमाइंडर कल आएगी। कल तो हमारी साइंस क्लास है, कल तो क्लास में भी आ सकती है, किस टाइम भी आ सकती है। फोन ईयरफोन लेके आइयो, मैं लॉन्ग डिवीजन सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? एग्जाम में आएगी ना। फर्म की इंपॉर्टेंस पता लगी तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बहुत इजी है। पहला फंक्शन बोलो, वो तो पढ़ ही चुके हैं, पूरा का पूरा पढ़ लो। फंक्शंस कि फंड को एलोकेट करना अच्छी सी फर्म में या बैंक में या किसी अच्छी सी फर्म में। बिना फाइनेंशियल मार्केट में क्या मैं किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद सकता हूं? मार्केट में गया नहीं, सामान कैसे मिल जाएगा? बिना अमेजोन पे जाए, बिना तिरुनगर वेरी गार्डन जाए शॉपिंग हो सकती है? दुकान पे तो जाना पड़ेगा ना। तो दुकान क्या है? फाइनेंशियल मार्केट दुकान है। वो दुकान हमको सामान दे जाएगी। समझ गए हो? पूरा पढ़ो। इसमें कुछ लिखे मोबिलाइजेशन वगैरह? हाँ, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फंड्स। कहां से कहां तक जा रहे हैं फंड्स? हाउस होल्ड से फर्म। तो मोबिलाइज करना है इसने। पढ़ो पूरा का पूरा। हाउस होल्ड टू फर्म। बोलो भाई साहब। हो गया? इसकी एन टर्म और इसके एन टर्म आपस में इक्वल रख दे। इसकी एन और इसके आपस में इक्वल रखा है ना, एन टर्म और इक्वल, सेम इक्वल रखेगा। ए और डी पता ही दोनों का। एन सेम, एन से एन कुछ कटिंग हो जाए, एन की वैल्यू निकलनी चाहिए। और एन की वैल्यू अगर नंबर आएगी, नेचुरल नंबर, तो बोलेगा ये वाली टर्म है। अगर फ्रैक्शन आएगी तो बोलेगा कोई भी टर्म नहीं है। और सर ये क्वेश्चन मैं तेरे को दूसरा पेज दे देता हूँ। हाँ जी, पढ़ा? सेकंड पॉइंट क्या है? ये अभी याद करना तुमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है सारे फंक्शंस। प्राइस डिस्कवरी का मतलब, इसको BQ मार्क करो, अलग से आएगा ये चैप्टर। ये आसान है अगर समझ आ जाए तो। ये चैप्टर वो है कि लर्न ज्यादा नहीं करना पड़ता, अपने बना के लिखोगे। प्राइस डिस्कवरी का मतलब पढ़ के समझा दो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। कल क्यों नहीं आए तुम? रीजन? लग तो मेरा हो गया, ठीक हो गया। क्या? आपने सोचना हो, सेल प्राइस ये दिया हुआ है, आपको सोचना है कॉस्ट प्राइस आएगा क्या आएगा। क्या समझाओ? ये बताओ इसका मतलब, तो हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। मारो इसको गोली, खुद सोचो। मैं कंपनी हूं, मैंने प्राइमरी मार्केट में मानवी को शेयर बेचे 100 रुपए का। कितने का बेचा? मेरी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है 3-4 साल तक। इशप्रीत कहता है मेरे पास आया कि सर मेरे को आपकी कंपनी का शेयर चाहिए।
मैं बोलता हूँ मेरे सारे शेयर बिक चुके हैं, ये इसको पता लग गया, मानवे के पास भी है, ये मानवे को बोलेगा कि सर का शेयर चाहिए, कहेगा मैं क्यों दूँ, अच्छा डिविडेंड मिल रहा है। ये पूछता कितने का लिया, मानवे कहता 100 रुपये का, स्पीड कहता है 500 रुपये दूंगा, कहता नहीं दूंगा, कहता 800 दूंगा, दे देगा। बैठे बैठे मेरे शेयर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। स्पीड से जसलीन ने ले लिया 1500 में, 100 रुपये का शेयर कहाँ पहुंच गया। ये वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि मेरे शेयर की क्या बढ़ी, डिमांड, और सप्लाई कम है ही नहीं। जिस चीज की डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है उसके शेयर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाएगी। सेकेंडरी मार्केट में क्या हो जाएगी, या जिस शेयर की सप्लाई खुली है पर डिमांड ही नहीं है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से भी कम, प्राइस डिस्कवर हो गया। आगे आगे बेचते 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 जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, जिस चीज की डिमांड, जिस शेयर की डिमांड ज्यादा पर सप्लाई कम, सॉरी सप्लाई क्या है, कम, उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। जिस चीज की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा उसका प्राइस क्या होगा, तो ये नया प्राइस डिस्कवर, ये मेन प्राइस डिस्कवर हुआ। तो जो 100 रुपए के शेयर की वैल्यू 1500 कैसे पहुंची, नया प्राइस डिस्कवर हो गया। क्यों, डिमांड सप्लाई। और ये कौन करा रहा है, ये कौन बताएगा मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट क्या बता रहा है कि डिमांड है कि नहीं है। आप मार्केट में खरीदने गए, आपने कंपनी पसंद की टाटा, आप ब्रोकर के पास गए, टाटा के शेयर, ब्रोकर ने बोला है ही नहीं, अगर मिलेगा तो 1.5 लाख रुपए का एक शेयर मिलेगा, मतलब प्राइस डिस्कवर हो गया। अब दोबारा पढ़ो और ये लिख लो, प्राइस फ्लक्चुएशंस रिजल्ट्स इन प्राइस डिस्कवरी। एक एंट्री गलत हो गई तो फिर एक उसका कहते हैं वाले कैंडिडेट का क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 को खोलो, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का होल, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी। ना बाद में करना, पहले नहीं। बेल कौन मार रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे, बेल मार रहा हूँ। तो खेल है बच्चे, खेल तो रहे बाहर, तो बाहर जाके खेल ले। नहीं, जितना मैं कराऊँ तक कराऊंगा। हाँ 5:30 तक पढ़ाना है, उसका एग्जाम है भाई मंडे को है, ऊपर वाले को। देखो रावण फूकना है क्या कह रहा है, क्या नींद आ रही, को मतलब नहीं, मेरे को पढ़ाना है, चैप्टर छोटा है, ऐसा कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। उसका मंडे को देखो, एक सैटरडे संडे एक्स्ट्रा भी आना पड़ेगा लास्ट की 2 क्लास लेने के लिए। आगे थर्ड क्या है, लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, नहीं मैं 5:30 ले लूंगा। लिक्विडिटी का मतलब, अरे तू पढ़ाई नहीं कर रहा यार, बातें करे जा रहा है, मेरे से बात करना। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश में कन्वर्टेबल, जो इमीडिएटली कैश में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। बातें क्यों कर रहे हो, क्या चल रहा है, उसको क्या देख रहा है फिर। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स कैसे, व्हाट आर फाइनेंशियल, इतना खत्म नहीं नियल, 2 घंटे हो गए हैं, अभी भी एक रहा, 2 घंटे हो गए हैं, जल्दी करो, 1.5 घंटे का टाइम था, कर ले तू बातें, कभी इधर कभी उधर, बातें नहीं खत्म हो रही, वैसे को नींद आ रही है। हैं? मेरे पास नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब जो इमीडिएटली कैश में क्या है, तो हाउ दिस फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट, अभी तो बताया, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, इसको लिक्विडिटी कैसे बनाता है। अब मैं कंपनी हूं, मेरे पास शेयर्स पड़े इशू करने के लिए, जब तक मार्केट में शेयर लेके नहीं जाऊंगा, बिकेंगे, ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा ना। पड़े पड़े सोच लो कि हाँ यार बिक क्यों नहीं रहे, बाद में किसी ने तुम लोगों को बताया ही नहीं कि बिक नहीं रहे, तो मार्केट में गए नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कपड़ों की दुकान खोली पर कपड़े घर पे रखे हुए हैं, शॉप पे लेके नहीं गया, तो बिकेंगे। मार्केट में जाऊंगा, शटर ओपन करूंगा, तभी तो बिकेंगे ना। आवाज मारने खरीदो खरीदो, तभी तो बिकेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां मेरे सारे शेयर्स डिवेंचर बॉन्ड को क्या मिलती है, कैश में कन्वर्जन। इट कन्वर्ट्स माय एसेट्स इनटू कैश। अगर ये मार्केट ना हो तो कैश में कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं। पढ़ो फटाफट, मानवी कितनी नींद आ नहीं रही, आज स्कूल भी नहीं गए थे हम, जल्दी पढ़।
नॉर्मल क्या एप्लीकेशन से ज्यादा तो नॉर्मल जो भी है सब इकट्ठा ही होगा। हाँ जी, ये पढ़ो फिर इसका अगला पढ़ के समझाओ। पढ़ लिया? मैं मैं बाहर गया हूँ, तुमने बात तो की होगी उससे किसी से। आज मानेगा ही नहीं है, आज का रावण मानविक हो रहा है। बेटे आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया, अगर तेरी स्पीड स्कूल में छूट जाएगा तेरा तो। प्रैक्टिस लिख के नहीं की थी, ओरल की थी, तभी तो हालत हो रही है। तो मैं क्या करूं? जल्दी खत्म कर, जल्दी कर। अगर हम रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हमारे पास छूटता छूटता है तो स्कूल में क्या होगा फिर? तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया, जल्दी करो। 1.5 घंटा लिखा है उस पर साफ साफ। 2 घंटे का पेपर है? तूने कितने स्टार्ट किया था? चल ठीक है, ले ले फिर तो 2 घंटे। मेरे को लगा 1.5 घंटे का पेपर है। ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक। मेरे को लगा ऑलरेडी आधा घंटा एक्स्ट्रा तो ले लिया। अरे तो बताओ ना, 2 घंटे का पेपर है, मेरे को तो याद ही नहीं था। ठीक है, टेक योर टाइम, बस स्पीड बढ़ा। मानविक समझाएगा अगला पॉइंट, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कैसे कम करता है फाइनेंशियल मार्केट। लिक्विडिटी समझ आ गया तेरे को? लिक्विडिटी समझ आ गया? ये सब कुछ समझ आ गया? चलो, ढूंढने की, हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, बोल। सही से समझा, जैसे मैं समझाता हूँ हिंदी में। मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। अगर आज हम एक शूज लेने जा रहे हैं तिलक नगर मार्केट, कितनी दुकानें होंगी? 10-15 दुकानें, 20 दुकानें, 50 दुकानें होंगी। हम सारी घूम लेंगे क्या? नहीं। लेकिन वही मैं अगर अमेजोन पे खरीदता हूँ, वैरायटी मेरे को ज्यादा कहाँ मिलेगी? शॉप्स पे कि अमेजोन पे? अमेजोन पे ज्यादा मिलती है। अमेजोन पे शॉप्स वाली वैरायटी भी मिल जाएगी, और जो शॉप में नहीं है ब्रांड्स वो भी मिल जाएंगे, सब मिल जाता है। अमेजोन का मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सारे, मिंत्रा वगैरह सारी साइट्स। अब खर्चा मेरा ज्यादा किसमें हो रहा है? दुकानों में जाने पे कि घर बैठ के देखने में? खर्चा ज्यादा हो रहा है। हाँ, खरीदने पे नहीं कह रहा हूं मैं, बाहर। हो सकता है मैं रेवरी गार्डन जा रहा हूँ, करोल बाग जा रहा हूँ, शॉपिंग चांदनी चौक जा रहा हूँ, लेकिन वही चीज मेरे को घर बैठे मिल रही है। मैं वहां जाऊंगा, पेट्रोल भी खर्चूंगा, और जब मैं जाऊंगा उस टाइम मैं कुछ काम और नहीं कर सकता, सिर्फ शॉपिंग करने जाऊंगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मार्केट में पढ़ा पाऊंगा? नहीं। पर मैं रात को फ्री हुआ 10-11 बजे, और मैं उस टाइम शॉपिंग कर सकता हूँ, जब दुकानें बंद भी हैं तब भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। तो मेरा आने जाने का खर्चा, अगर सामान बल्क में है तो रिक्शा भी करके आऊँगा या ट्रक वक में लोड करूँगा। अमेजोन तो घर पे पहुँचा के जाएगा, ना मेरे को आना पड़ा ना मेरे को जाना पड़ा, मेरे घर पे बैठे बैठे मेरा काम होगा फ्री फंड में। स्टॉक मार्केट भी हमारा ट्रांजैक्शन का कॉस्ट क्या करता है? कम। अगर स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ना होता तो मेरे को कंपनी के बारे में पता लगता? नहीं, मेरे को कंपनी के बारे में जा जा के पता करना पड़ता। वो मेरा एक ही जगह हो गया बैठे बैठे। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, घर न्यूज में हो जाता है आजकल तो, शेयर की वैल्यू कम हो रही बढ़ रही है। या अगर एप्स है, बहुत सारी एप्स में जाके चेक कर सकते, ग्रो ऐप है, बहुत सारी एंजल इन्वेस्टर ऐप है, बहुत सारी इन्वेस्टिंग ऐप है, वहां पे स्टॉक मार्केट की कंडीशन पता चलती है आपको। वहां बैठे बैठे काम कर सकते हो। आपको एक ही मार्केट में जाके पूरे इंडिया के क्या, पूरे वर्ल्ड की सारी फर्म्स की नॉलेज मिल जाती है। मैं यहां बैठ के अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं। क्या मैं अमेरिका गया? नहीं, मेरा खर्चा हुआ। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट होती ना, मेरे को अमेरिका जाना पड़ता, उस कंपनी के अंदर बैठना पड़ता, उनसे शेयर खरीदना पड़ता और पैसे देने पड़ते। पर अब ऐसा होता है? नहीं। तो एक ही जगह रह के मैं सारे वर्ल्ड से ट्रेड कर सकता हूं विदाउट एनी कॉस्ट। रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब पढ़ो दोबारा। एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम मैन से है ना? क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन मैन का ही है ना? वो मैन ही बेइज्जती कर देता है ना। हाँ, वो पानी क्लाउड वाला क्वेश्चन नहीं है, उस तरह से फिक्र बनेगी।
हिल आधा ऊपर है आधा पानी के नीचे। क्या हो गया? वो तो ये तो वन वाला क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा क्लास में कराए हुए हैं सारे। वन वाले क्वेश्चन में वन को खोलते हैं। क्या कर रहा है यार ये? वो वाला क्वेश्चन क्या है? वन वाला वन को कि मैंने कहा साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना। पहले कर दिया था। हाँ तो ये करना है, इसको ब्रैकेट को खोल। आइडेंटिटी गलत लगाई है। सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है। माइनस खोल दिया ना। कौन सा माइनस खोल दिया? माइनस वाले तो माइनस ना माइनस अलग है, खाली वन के आइडेंटिटी ब्रैकेट लगाओ। अगर माइनस खोलेगा भी तो गलत हो जाएगा, इसको ब्रैकेट लगाओ। अब a प्लस बी माइनस करेगा ब्रैकेट के अंदर, उसमें से a प्लस बी यहाँ भी a प्लस बी यहाँ भी, वो क्या आ जाएगा? कॉमन। जो बचेगा यहाँ वन बचेगा, माइनस जो बचेगा वो तेरा सेम डिनोमिनेटर होगा। पूरा ब्रैकेट कटेगा, सिर्फ ये बचेगा तेरे पास। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेगा, वो आ जाएगा आंसर। ये तो वन वाला क्वेश्चन से डिट्टो सेम करा रखे हैं। और जो p वाला पूछ रहा है, जो p की वैल्यू है पुट करो उसमें, होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर p को पुट करेगा ऊपर, नहीं होल स्क्वायर खोलेगा, होगा कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी। पढ़ लिया? दोबारा से लिक्विडिटी में मेरे पास शेयर्स पड़े हैं और मेरे को शेयर्स मैंने बनाए क्यों? मैंने डिबेंचर बनाए क्यों? ताकि उनको बेचूं और बदले में क्या आएगा? ताकि मैं फर्म्स एसेट मशीनरी ग्रोथ कर सकूं। तो मेरे शेयर को कैश में कन्वर्ट कौन करेगा? लिक्विडिटी को कैश में कन्वर्ट कौन करेगा? फाइनेंशियल मार्केट। जब तक मैं शेयर को मार्केट में जाके बेचने के लिए सेल नहीं लगाऊंगा, तब तक मेरे को घर बैठे बैठे बिक जाएंगे मेरे। अब फाइनेंशियल मार्केट के आगे कितनी तरह की मार्केट होती है? दो तरह की मार्केट होती है। कौन सी? फिर कैपिटल मार्केट भी आगे दो तरह की है। ठीक है, अभी के अभी सिर्फ हम मनी मार्केट करेंगे और छुट्टी कर देंगे। अगली क्लास में मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करा दूंगा। ठीक है बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स को ही मनी मार्केट बोलेंगे ना, खाली डेफिनेशन एक मार्क की पढ़ूंगा मैं। आपको ज्यादा नींद आ रही, जा सकते हो, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। मनी मार्केट पढ़ेंगे, अगली क्लास में ये दोनों पढ़ने की ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये दोनों होगी अगली बार में ढंग से हो गई, तो आज क्या है? हाँ, तो सैटरडे को हम पढ़ेंगे सेबी। और कुछ है चैप्टर में? आज मैं कराता हूँ मनी मार्केट, अभी के अभी 2 मिनट में हो जाएगा। अगली क्लास में है प्राइमरी मार्केट, इतना सही है बस। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना सिखाना है आपको, ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये भी अगली बार में कराऊंगा। फिर बजा सेबी, हो जाना चाहिए सैटरडे तक कंप्लीट। नहीं होगा ना अगर, तो हम संडे को फोन पे क्लास लेंगे आपकी जूम पे, तरीका गेल लेके, ताकि तेरा काम तो कम से कम कंप्लीट हो। और सेबी बच भी गया, सेबी बच जाएगा। सेबी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड रट के भी जा सकती है। मैं ओरस में आऊंगा भाई, मैं डाउट नहीं ले रहा किसी का भी, मेरे को पढ़ाना है भाई। तुम बहुत लेट आए हो, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे से किसी का डाउट नहीं ले रहा मैं, क्योंकि 2 बजे से इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं कि तुमने बुलाएंगे ना मेरे को, मैं पढ़ाऊंगा कब? मैं फ्री हुआ ही नहीं, मेरे को क्लास लेनी है यार। एक बच्चे को नींद आ रही है, थोड़ा समझ बस। तुम्हारे डाउट, उसको इसकी नींद बढ़ रही है भाई, उसकी नींद ज्यादा आ जाएगी उसको। सोना वोना से घर जाके फिर भी नहीं है, रावण जल देखना है इसमें। नहीं बताया ना, देख नहीं डाउट लूंगा मैं, डाउट नहीं है यार। ये थोड़ा अलग से केस है, स्पेशल केस है, हैं? एसएन निकालना, सम ऑफ एन टर्म्स। हाँ जी, मनी मार्केट। अब पहले सारा कुछ पढ़ने से पहले मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का फर्क। स्टेपलर कहाँ है? यस, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट जो फंड्स की पूरी करता है, वो कौन सा मार्केट है? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। शॉर्ट टर्म, ये मतलब कौन सा है?
शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट अगर कंपनी की पूरी कर रहा है, कंपनी को थोड़े दिन के लिए 7-8 दिन के लिए चाहिए पैसा, 2 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर। करंट लायबिलिटी, 1 साल से पहले की जो पैसे की जरूरत पड़ रही है वो कौन पूरी करेगा? मनी मार्केट। 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, वो या तो यहां जाओगे या तो यहां जाओगे, कैपिटल मार्केट बोलते हैं उसको। पता लग गया? पहले मनी मार्केट की डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन मार्क कर लो, और मेरे को बताओ एक कंपनी को शॉर्ट टर्म में पैसों की जरूरत पड़ती क्यों होगी? 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 2 महीने, 6 महीने। रॉ मटेरियल, अर्जेंट कोई सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है पर मेरे पैसे ब्लॉक्ड है डेटर्स में, ट्रेड रिसीवेबल में, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, अर्जेंटली मैं मनी मार्केट में जाऊंगा, 1 महीने के उधार लूंगा, गुड्स, दिवाली आ गई, गुड्स खरीदे, गुड्स बिके, उसको वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म के लिए। रॉ मटेरियल के अलावा और कुछ बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कोई खर्चे, इंटरेस्ट वगैरह देना बैंक को, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रेंट वगैरह देना है, जिसके लिए पैसे कम पड़ गए तो फिलहाल उधार पे ले लूंगा, जब पेमेंट आएगी तो वापस कर दूंगा। जिस कंपनी की फिक्स ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा बड़ी होगी उसको बार बार इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैसा बहुत लेट आता होगा, तब तक सैलरी, रेंट वगैरह देने के लिए काम आ जाएगा। और कुछ पेमेंट एक्सपेंसेस हो गए, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट, क्या बोलते हैं? उसके लिए चाहिए होगा। शुरू करें, समझ आ गया ना क्यों चाहिए पैसा? अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद क्या है, आता रही हो। मेजर पार्टिसिपेंट्स, वो तो आप पढ़ लेना अपने, वो तो पढ़ाऊंगा सारे। पहला फीचर, Money market instruments are close substitutes of foreign. क्या बोला तो फिर से बोलियो। पहला point. क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर, मतलब ये इमीडिएटली मनी, कैश इन हैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड है बहुत ज्यादा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इट इज हाईली लिक्विड। लिक्विड मतलब 1 साल के अंदर ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है। आप नहीं लिखोगे, आप भूल जाओगे फिर। लिक्विड, हाईली लिक्विड कैसे लिखा हो? ये लिखा हाईली लिक्विड, अक्षत से लिया है। हाँ फिर तो लिखा ही होगा, वो तो बहुत लिखता था वो तो, उसकी ना इंग्लिश वीक है बहुत ज्यादा, तो वो बहुत लिखता था, इतने ब्रैकेट लिखा था तब जाके तो अच्छे मार्क्स लाए वो। हाईली लिक्विड लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखो, हाईली लिक्विड ऊपर लिखो विदाउट जीएसटी, मैं तो मार्क्स काटूंगा ना। यहाँ लिखो विदाउट जीएसटी। समझ आया बेटा हाईली लिक्विड क्यों है? क्योंकि 1 साल से पहले कैश में कन्वर्टेबल है। सेकंड पॉइंट क्या है? These are unsecured and short-term debt securities. अनसिक्योर्ड का मतलब कोई मॉर्गेज या कोलेटरल गिरवी, क्योंकि हम 1 साल के अंदर लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर्ड होता है, मतलब इसके कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगा पैसा उधार पे। तीसरा पॉइंट मानविक है क्या? क्यों रिस्कीलेस है? एक अभी मैं बोल रहा हूँ अनसिक्योर्ड है। हाँ है सैटरडे को, हाँ मंडे को है, लास्ट डे वेडनेसडे, लास्ट डे वेडनेसडे है, वैसे मंडे को है। मंडे को देखा तो +2 हो जाएंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड का तो रिस्क ही नहीं हुआ, अगर मैं उसका पैसा लेके भाग गया तो सिक्योरिटी टेबल से है ही नहीं। सिक्योर्ड में क्या है कि अगर मैंने पैसा वापस नहीं किया तो मेरे एसेट सिक्योरिटी के तौर पर जमा होंगे, वो उसको ऑक्शन कर देगा। अनसिक्योर्ड मतलब मैं अगर पैसे लेके भाग गया तो मेरे को कुछ कर नहीं सकता वो। तो ये रिस्की क्यों है? कम रिस्की क्यों है? ओ नहीं, पढ़ो क्या लिखा है, क्यों कम रिस्की है ये, सोच के बताओ। उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो आप क्वेश्चन का आंसर ही करो। क्या है मेरे को बता दे। Money market is a market where low risk, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid are issued and activity traded every day. It has no physical location, but it is an activity conducted over the telephone and through the internet. आंसर तो भी नहीं मिला। रिस्की कम क्यों है? उसमें लिखा है कि रिस्की नहीं, रिस्की है, रिस्की है ना, सॉरी रिस्की कम है, नो रिस्की। क्यों नो रिस्की है? जब मैं कह रहा हूँ अनसिक्योर्ड है तो रिस्क तो हुआ ना। अनसिक्योर्ड में रिस्क होगा, सिक्योर्ड में रिस्क होगा, सोच बताओ। रिस्क होगा ना, तो ये नो रिस्की क्यों बोल रहा है? एलएसएस क्यों बोल रहा है इसको? टॉप टिप तो इंपॉर्टेंट है ही है, मार्क कर लो, बट व्हाई इज दिस लेस और नो रिस्की? जब अनसिक्योर्ड है यार, अनसिक्योर्ड तो खूब रिस्की होता है।
एक पॉइंट है, यहां पे उधार उसी कंपनी को दिया जाएगा, इसकी गुडविल होगी, रेप्यूटेड होगी पहले से। दूसरी बात, ये जो लेस रिस्की वाला पॉइंट है उसमें ब्रैकेट में लिख लो लेस अमाउंट्स ऑफ फंड। इसमें लो अमाउंट ऑफ, जो फंड का अमाउंट है वो लाखों करोड़ों तक नहीं जाता, वो छोटे छोटे अमाउंट में होता है, 25,000, 20,000, 30,000। अगर वो लॉस हो भी गया तो वो क्या होगा, लेस रिस्की, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा, इसी के मतलब आरबीआई इन्वॉल्व, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ज्यादा हेरा फेरी कर नहीं पाएंगे हम, आरबीआई आ जाएगी बीच में, समझ आया, इसमें आरबीआई इन्वॉल्व होती है। बेटा आपको हर चीज का रीजन, मान लो यही अगर एग्जाम में एमसीक्यू बन के नहीं आ सकता, व्हाई इज इट लेस रिस्की, आपको बस पता है सर, हमें तो ये पता है कि लेस रिस्की है, हमारी बुक में लिखा है, हमें पता नहीं। आउट ऑफ द बुक सोचना है कि नहीं सोचना। अगर खाली बुक में से रीड कर जाओगे, क्यों ये बना रहा हूं पागलों की तरह मैं, हर चीज का मतलब अलग से बता रहा हूं आपको मैं। आगे फोर्थ पॉइंट, इमीडिएटली कन्वर्टेबल, 1 साल से पहले कन्वर्टेबल टू कैश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट। अब एक बात याद रखनी है, अगली क्लास में हो सकता है मैं इस हफ्ते में बीएसटी की क्लास एक्स्ट्रा ले लूं। 2 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे तुम, पढ़ लोगे? एक सैटरडे को अगर कंप्लीट करना होगा तो अपने अकाउंट से बीएसटी की जगह पे 2 घंटे बीएसटी खत्म करा दूंगा, तेरा काम हो ही जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओ, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूं। इसमें ना हर 5 इंस्ट्रूमेंट दिए, कितने दिए? 5 का एक तो टाइम पीरियड अलग अलग होगा, और 5 की जो कंपनीज लेने वाली हैं, जिस टाइप की फर्म्स ये लेती हैं, वो सारी अलग अलग है। आपको वही याद करना है, क्योंकि वही आइडेंटिफाई करने को आएगा। ये लिखने को इतना नहीं आता बेटा, ये क्या आता है, आइडेंटिटी। और परसों की क्लास में मैं ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, मतलब उसकी क्वेश्चंस पूछूंगा, पर ये जो बनाऊंगा ये रट के जाना। कमर्शियल पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये जो देती हैं कमर्शियल पेपर, ये होती हैं क्रेडिट वर्थी फर्म्स या कंपनीज। व्हाट डू यू मीन क्रेडिट वर्थी फर्म्स? जो बहुत पुरानी चल रही हैं, बहुत बड़ी है, जिनको पता है कि लोगों को पैसा मार के नहीं जाती। इनको अगर शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या इशू करेंगी, कमर्शियल पेपर। और लोग क्या करेंगे, कमर्शियल पेपर खरीद लेंगे। ये पेपर की फॉर्म में होगा, हार्ड कॉपी नहीं होती, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है, पीडीएफ। ये लोग खरीदेंगे, एफिडेविट भी कह सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी आ सकता है। तुमने मेरे से क्या ले लिया, कमर्शियल पेपर खरीद लिया, बदले में तुम्हें क्या दोगे, पैसा। जितने दिन तक मैं चाहूंगा पैसे को यूज करूंगा, फिर बाद में मैं आप लोग को पैसा क्या कर दूंगा, रिटर्न, और आप मेरा कमर्शियल पेपर क्या कर दोगे, मेरे को वापस कर दोगे, पर शर्त ये हर तरह की शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पूरा, ये स्पेसिफिकली एक ही नीड को पूरा करनी होती है, और प्रिसाइसली सिर्फ क्रेडिट वर्थी लार्ज कंपनीज करती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, क्रेडिट वर्थी एंड लार्ज फर्म्स वही कर सकती है कमर्शियल पेपर इशू। और वो क्या रीजन है जिसके लिए इशू करती है, वो रीजन है फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पूरा किया जाएगा। अब व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटर, ब्रोकर, रजिस्ट्रार, प्रमोटर, इनकॉर्पोरेशन, ये सारे खर्चे क्यों करते हैं हम? ताकि हम शेयर इशू कर सकें। मतलब शेयर इशू करने के लिए, इन्विटेशन देना, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। अब ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके पास कैश नहीं होता होगा क्या? होता है। ये अपना कैश नहीं खर्चती इस शेयर इशू करने के लिए। शेयर इशू करके पैसा किसके पास आएगा? इन्हीं कंपनी के पास, और ऑलरेडी पैसा पड़ा भी हुआ है। ये कहते हैं अपना पैसा खर्चा नहीं करेंगे, हम लोगों से पैसा मांगेंगे, उससे क्या खर्चेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। कमर्शियल पेपर इशू करा, तुमसे क्या लिया? पैसा, उससे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सब कर दिए। फिर जब शेयर बिकेंगे, शेयर बिक के क्या आएगा? फिर बहुत सारा पैसा। वो पैसों से आप लोग को कमर्शियल पेपर वापस ले लेंगे, आपका पैसा आपसे। मतलब लोगों के पैसे से लोगों को शेयर बांटा जाएगा, अपना पैसा यूज। बहुत स्मार्ट।
हाँ देंगे, पर बहुत कमाएंगे भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल होता है इसको। अब लोग अनसिक्योर्ड कमर्शियल पेपर क्यों लेंगे किसी कंपनी का, क्यों विश्वास करेंगे कि वो कंपनी पैसे लेके भागेगी नहीं? एक तो क्रेडिट वर्थी फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है। हम ये आइडिया नहीं लगा सकते अंबानी, टाटा, अडानी किसी लोग का पैसा मार के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन क्या होती है, बहुत प्यारी। अब इसमें एक BQ है, ये जो क्रेडिट वर्थी लार्ज कंपनीज हैं अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करने के लिए क्या इशू करती हैं, कमर्शियल पेपर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग, ये अलग से लिखने को आता है। क्लियर हुआ? अब इशप्रीत पूरा का पूरा स्लो रीड करेगा, मेरे को इसमें तो टाइम पीरियड चाहिए और सामान भी चाहिए। हाँ जी, ये कमर्शियल पेपर स्टार्टिंग से जी, मेरी बुक पुरानी है, उसमें अलग है। Commercial paper is a short-term, unsecured, note negotiable and transferable by endorsement and delivery. मतलब एक तो अनसिक्योर्ड हुआ, आगे शॉर्ट टर्म का हुआ, आगे नेगोशिएबल का मतलब यस बार्गेनिंग। जब मैं किसी कंपनी का कमर्शियल पेपर लूंगा या अपना बेचूंगा तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि इतने का नहीं, इतने का चाहिए मेरे को, तो थोड़ा बहुत चलता है। आगे इसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब अगर आपने खरीदा तो उसमें लिखा होगा कि ये रिटर्नेबल कब होगा, रिन्यूएबल एट आफ्टर 3 months या 25 days, कुछ भी लिखा होगा उस पर। आगे पढ़ो, It is issued by large and credit-worthy वो आई गया यहाँ पे। आगे entities from companies to raise short-term funds at lower rate of interest than market. लो, अब ये कंपनी ये क्यों इशू करती है लो रेट ऑफ, अगर ये मार्केट से लोन लेती इनका इंटरेस्ट रेट क्या होता है ज्यादा, पर ये हमसे ले रही है तो हमको क्या देंगी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे It usually has a maturity period of 15 days to 1 year. यस ये इंपॉर्टेंट है, 15 days टू 1 year. सबका डेज याद करना है। ये फोटो किसके घर ले जाना आज। आगे Purposes of fund raised through commercial paper are first to provide short-term funds for seasonal and working capital needs. एक तो सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड का मतलब दिवाली दशहरा आ गया, सीजन आ गया, उस टाइम वर्किंग स्टॉक बहुत सही है बेचने के लिए, एक तो उसका, एक तो शॉर्ट टर्म सीजनल नीड, सीजनल आ गया। आगे To meet the flotation cost of new issues for securities, brokerage commission, affiliates and advertisement. This is known as bridge finance. तो दो रीजन मिल गए तुमको, एक तो हो गया फाउंडेशन कॉस्ट, एक हुआ सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, इट इज नॉट नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग सिर्फ इसको बोलते हैं जब शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर से हम यहाँ पे आ रहे हैं। सब कुछ समझ आ गया? ये इसकी क्या फीचर्स हो गए सारे के सारे, ये इंपॉर्टेंट है डेट। आगे The issue of commercial paper is an alternative to bank borrowing. बैंक से बोरो ना करके वो कंपनियां कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। बैंक में टाइम लगता है ना यार, ITR ये सब वाला लोगों का इतना, लोगों ने अनाउंस किया, लोग खरीदते हैं फटाफट से, आज कंपनी ऐड करेगी कल बिक जाएगा उसका सारा। आगे It is sold at a discount and redeemed at par. ये सोल्ड एट डिस्काउंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे जो चार पांचों पढ़ेंगे ना, सारे के सारे सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट, इसका मतलब बता दो Discount पे बिकता है और par redeemed. क्या मतलब हुआ। इसकी डिनोमिनेशन दी, कितने कितने की डिनोमिनेशन होती है, 25-25 हजार की, 1-1 लाख की, कुछ नहीं है। क्लास चल रही है, हट जा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कमर्शियल पेपर बनाया 25 हजार का, 25 हजार का जब मैं तेरे को बेच रहा हूं, तेरे को तू लोग कितने पैसे देगा, 25 हजार नहीं, मैं बेचूंगा डिस्काउंट पे। 25 हजार का जो मैं बॉन्ड या कमर्शियल पेपर इशू करूंगा, मैं तेरे को बेचूंगा, तू मेरे को उस 25 हजार के बदले मेरे को पेमेंट देगा 24,500। तूने सामान कितने का लिया, कागज कितने का है वो 25 हजार का, दिए कितने 500 कमा लिए पहले दिन ही। जब तू वापस करेगा आफ्टर 15 दिन 20 दिन 50 दिन, तेरे को पूरे के पूरे 25,000 वापस मिल जाएंगे रिडीमेबल एट पार। मतलब फर्स्ट डे आपने अपना इंटरेस्ट कमा लिया। आपको पहले दिन ही पता कि आपको कितना इंटरेस्ट, बाद में आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा ना, मैंने पहले इंटरेस्ट काट के आपको पेमेंट, आपसे पेमेंट ली है, आपको मैंने 25,000 का कागज दिया,
आपसे 24,500 ले लिए, 500 रुपये कम लिए, 500 आपने कमा लिए, मेरा इंटरेस्ट हो गया वो। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मैं आपको पार वापस करूंगा पूरे के पूरा। क्लियर हो गया? ये 5 में से 4 इंस्ट्रूमेंट ऐसे इशू किए जाते हैं, 5 में से 4 ऐसे ही करेंगे। सारे डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिन्यूएबल एट पार ही होते हैं। आगे पढ़ो। कम इसमें कोई डाउट? सेकंड पॉइंट, ट्रेजरी बिल, ये हमने पढ़ा है कहीं पे, इको में ओएमओ पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट को शॉर्टेज ऑफ फंड्स है थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन मतलब कोई फॉरेन एक्सचेंज की कमी पड़ गई, कोई गोल्ड रिजर्व कम पड़ गया, थोड़े दिन की गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी? आरबीआई को बोलेगी। आरबीआई लोगों को ट्रेजरी बिल इशू कर देगी, ओपन मार्केट और सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के ट्रेजर में जो सिक्योरिटीज होती है ना, एफिडेविट्स, पेपर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के लीगल बॉन्ड्स, वो हमें बेचे जाएंगे। तो ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के काम आती है कि नहीं? जब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत अच्छी है तो गवर्नमेंट बेच देती है हमारे से पैसा। हम गवर्नमेंट जब बेचेगी ट्रेजरी बिल, हम लोग खरीदेंगे, हमारा पैसा कहाँ चला गया? गवर्नमेंट के पास। जब मार्केट में मनी सप्लाई कम है, गवर्नमेंट क्या करती है? फिर खरीद लेती है, बाइंग। फिर गवर्नमेंट जब खरीदेगी तो मार्केट में क्या डालेगी? पैसा डालेगी। पढ़ो इशरत। ध्यान रखना है, गवर्नमेंट इशू नहीं करती, इशू कौन करता है? लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ, सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पे करेगी, अपनी मर्जी से नहीं करती। आगे, कोई रिस्क नहीं होता इसका डिफॉल्ट। क्यों? नेग्लिजिबल रिस्क है ही नहीं। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि आरबीआई दे रही है। आरबीआई तुम्हारा पैसा खा जाएगी क्या? तुम आरबीआई जिस दिन फोन करेगी या न्यूज में देगी, कल से गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सेल स्टार्ट हो रही है, लोग पागलों की तरह भागते हैं। सबसे सेफेस्ट तो यही पैसा है। आरबीआई मारेगी पैसा हमारा? ये शायद मार के भाग सकती है, ये तो कभी नहीं मारेगा। सेफेस्ट नेग्लिजिबल रिस्क। समझ आया क्यों? आरबीआई पूरा डायरेक्ट आरबीआई से ले रहे हो। आगे, ये जो डिनोमिनेशन होगा 25,000 के मल्टीपल्स में होगा। मल्टीपल्स मतलब अगर एक बिल खरीदोगे तो 25,000 का, दो तो 50,000, 25,000 के मल्टीपल्स में होगा। ऐसा नहीं कि 20,000 के हो, 25,000 के, 30,000 के, ऐसा नहीं। 25,000 के अगर 1 लाख के खरीदने हैं तो 4 लेने पड़ेंगे। ठीक है? आगे, ये हमने शेयर्स में पढ़ा था, डिवेंचर में, सॉरी। जिस डिवेंचर पे 9% इंटरेस्ट नहीं लिखा, वो क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड। लेके नहीं जाऊंगा। आगे, सेम बात आ गई। इशूड एट लोअर मतलब 25,000 का 24,500 में इशू कर दिया, वापस किस में हो गया? पार। सेम पॉइंट हो गया। इशूड एट डिस्काउंट एट रिडेम्ड एट पार। आगे, अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है? 500 रुपए का, ये 500 रुपए क्या चीज है? इंटरेस्ट। ये तरह जो तूने पढ़ा है अभी, द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस, वो क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट। पर वो जिसने खरीदा उसको फर्स्ट डे मिल गया, लेकिन तुमने कम डिस्काउंट पे लिया। आगे, एग्जाम्पल पढ़ लो, अपने आप पढ़ लो। एग्जाम्पल लिखा होगा, 1 लाख वाला एग्जाम्पल है। हाँ पढ़ो। टाइम हो गया तेरा? हाँ, एन टर्म इक्वल है, आपस में इक्वल रखो, एन निकलेगा। भाई 1 घंटे का टेस्ट था, कितना टाइम लगाएगा वंश? मतलब तेरी स्पीड अभी भी स्लो ही है, छीनना पड़ेगा यहाँ पर। सही पकड़ा तूने।
आगे थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये बड़ा इजी है, मानविक समझाएगा इसको। देखो सबका अलग अलग है। यहां पे कौन है? ये कौन करता है? लार्ज फर्म्स। यहां कौन है सर्कल? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा या कंपनी को चाहिए। यहां बैंक टू बैंक, यहां पे लोग इन्वॉल्व नहीं है। कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक पढ़ के समझाओगे, आएगा समझ तभी तो, ट्राई तो मारो। कॉल मनी बड़ा है। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा borrow करता है ताकि उसके कैश में व्हाट इज सीआरआर? जो कमर्शियल आरबीआई को शाम को पैसे देना पड़ता है। कई बार सीआरआर के लिए रेशियो तो आ रही है, लेकिन पैसा कोई बाई चांस किसी का कहीं इन्वेस्ट कर रखा है कुछ या कमी पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक बैंक को, आरबीआई गाड़ी आ गई, पैसे कम पड़ रहे हैं, साथ में एक और बैंक है, उसके पास चला जाऊंगा, उसको बोलूंगा 50,000 कम पड़ रहा है, 2 लाख कम पड़ रहा है, दे दे, कल दे दूंगा। 2 दिन 3 दिन का टाइम होता है, वो मेरे को दे देगा, मेरे से 1-2 दिन का क्या ले लेगा? इंटरेस्ट। कल को उसको जरूरत पड़ेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता क्या है? एटीएम्स। आप एटीएम अपने कार्ड वाला यूज करते हो, कोई भी यूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल तेरा कार्ड है एचडीएफसी का, तूने एसबीआई का यूज कर लिया एटीएम और पैसे विड्रॉ करे, तेरे अकाउंट से पैसे गए होंगे एग्जैक्टली माइनस एचडीएफसी के कम हुआ, पर कैश किसका कम हुआ? एसबीआई का। अब एसबीआई को पैसे किससे लेने हैं? एचडीएफसी से। अब वो एचडीएफसी से जब तक पैसे वापस नहीं करता उसको, तब तक उस पर क्या देगा? और वो पैसे कहाँ वापस होंगे? आपको पता है आरबीआई वो सारे सब क्या क्या थी, वो सारे बैंक्स का क्लियरिंग हाउस, तो वो वहां पे जाके एचडीएफसी की गुल्लक से निकाल के ऐसे डाल देगा, लेकिन उसमें 1 दिन का टाइम 2 दिन का टाइम लग जाता है। जब तक वो पूरा पैसा वापस नहीं आता तब तक उसमें क्या देगा? इंटरेस्ट। अब सोचो पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कितने उल्टे सीधे एटीएम यूज हो रहे हैं, कितने सारे चेक हेरा फेरी हो रही है। आरबीआई रोज वो काम सॉर्टिंग करता होगा, रोज सबका पैसा का हिसाब बराबर करता होगा। सोचो कितना काम करता होगा आरबीआई। ये है आपका कॉल मनी, इसमें लोग इन्वॉल्व नहीं है। बैंक को छोटे टाइम के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी किसी वजह से सीआरआर मेंटेन करने के लिए, या एटीएम से पैसे निकल गए, वो इंटरेस्ट देगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये मनी मार्केट में आता है। और इसको कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। पूरा का पूरा बैंक से पैसे ले रहा है वो यहाँ पे नहीं है कैश। सीआरआर। हाँ तो सीआरआर लेता ना, वो कैश कम पड़ रही है तो ये बैंक किसी और बैंक से मांग के दे देगा थोड़ी देर के लिए। अच्छा इसको पता नहीं, हाँ इसको तो पता ही नहीं, इको भी नहीं है ये। बैंक में जो पैसा जमा होता है वो शाम के शाम आरबीआई में उसका कुछ परसेंटेज जमा करना पड़ता है, ये रूल है। आरबीआई की गाड़ी सब बैंक में 3 बजे 4 बजे जाती है नहीं। भाई तेरे से बात आया था वो खत्म करके जा रहा है, इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी आगे से। हर टेस्ट टू लेट दे रहा है, हर टेस्ट टू लेट टाइम से पहले खत्म नहीं कर पा रहा। समझ गए हो? पढ़ लिया पूरा? अगला पॉइंट बाय। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज। इसमें कौन इन्वॉल्व है? एक तो कमर्शियल बैंक। कौन है? अभी तक कमर्शियल बैंक नहीं आया, सिर्फ यहां पे है, लेकिन बैंक टू बैंक है। या कमर्शियल बैंक टू पीपल, पब्लिक, लोग। कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा फंड पड़े हैं, क्या पड़े हैं? वो आरबीआई को लोन भी दे सकता है, वो हमको भी दे सकता है, या उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड है। कमर्शियल बैंक के पास क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड, तो वो सीडीज इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा? कुछ नहीं करना, हर बैंक के पास अपने डिपॉजिट होल्डर्स का फोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, मेल या व्हाट्सएप भेज देगा आपको कि कल से या मंडे से बैंक सीडीज इशू कर रहा है। हम लोग भागे भागे जाएंगे सीडीज लेने के लिए। जैसा ये था ना ट्रेजरी बिल, आरबीआई ने दिया इसके ब्याज पे, वैसा ही है सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, हम ये खरीद लेंगे और बैंक को क्या दे देंगे? पैसे। बैंक अपने 2-3 महीनों की जो शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ खर्चा कर रहा होगा, वो शॉर्ट टर्म पैसे की पड़ेगी, वो पूरा कर लेगा। जब बैंक के पैसे वापस आ जाएंगे तो हमारे सीडीज हमको वापस खरीद लेगा,
हमारा पैसा हमको वापस कर देगा। ऑब्वियसली ये भी इशूड एट डिस्काउंट एंड रिन्यूअल एट पार। तो एक कमर्शियल बैंक अपनी शॉर्ट टर्म नीड पूरी करता है लोगों से पैसा मांग के, सीडी इशू करके, और ये सेफेस्ट होगा क्योंकि हम किसको दे रहे हैं? अपने बैंक को दे रहे हैं। बैंक कभी पैसा मारता नहीं। स्पीड बड़ा वंश, ऐसे बोर्ड्स में काम नहीं चलता। आगे पूरा पूरा पढ़ लो, कोई वर्ड कोई लाइन समझ नहीं बताओ, फिर 5वां पॉइंट लास्ट। अन्य का भी काम कर रहा है बाद में। कौन सा बच गया? कमर्शियल बिल। अब तो इजी वाला रह गया बस, सैटरडे मंडे पढ़ लिया। यही कुछ और लिखा है। लास्ट क्या है? ये आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता, आपके सिलेबस में कट गया था। आपको मैंने 11th में अकाउंट्स में वो कराया था, बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज कराया था, कटा था। ये वो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो कट गया था। ये आप फर्म टू फर्म होता है। क्या होता है? इसमें कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है। जब फर्म किसी दूसरी फर्म से परचेज करती है, क्या परचेज करती है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स, कोई एसेट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई क्या चीज, सिर्फ और सिर्फ। और ये परचेज सेल गुड्स की उधार पे होगी। किस पे होगी? उधार पे, वाउचर्स। तो जब एक ए कंपनी है, उसने बी कंपनी को गुड्स बेचे उधार पे, तो बी कंपनी के लिए क्या हुई? वो परचेज हुई। तो वो उधार पे जब बेचेगा, वो कह रहा है मैं 3 महीने बाद, बी कहता है मैं पेमेंट कब करूंगा? आफ्टर 3 मंथ्स। तो ए कंपनी के पास कोई सबूत हुआ? वो भाग गया पैसे लेके। तो ए कंपनी जो बेच रही है, बेचने वाली, एक BR इशू करेगी। ड्रॉ कर बेटा, 2 मिनट पढ़ाना दे बीच में ना, छुट्टी करनी है इनकी, 2 मिनट रुक जाओ। ए कंपनी क्या करेगी? बैठ जा 2 मिनट। BR इशू करेगी, ड्रॉ बनाएगा ये, उसको साइन कौन करेगा? क्योंकि पैसे देने उसने, वो साइन करके अपने इसको दे देगा। ये सेम इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट इस कंपनी के लिए बिल रिसीवेबल है, इस कंपनी के लिए क्या है? डुप्लीकेट कॉपी होती है उसकी, बिल पेबल। आफ्टर 3 महीने ये ए वाला बंदा इसके पास जाएगा, वो बिल देगा, वो बिल को पहचानेगा, अपनी डुप्लीकेट कॉपी से मैच करेगा, अपना साइन चेक करेगा, फाड़ देगा और क्या दे देगा? पैसा। इसका फायदा ये होता है, अब इसके पास BR पड़ा है, इसको 3 महीने का क्या मिल गया? उधार। ये सेफेस्ट है BR बनने के। अगर ये मुकर जाता है तो ये BR में कहां लेके जाऊंगा? कोर्ट में केस कर दूंगा इसके ऊपर, इसका फाइन है। अब एक फायदा तो ये हो गया, सेफेस्ट है। एक फायदा ये, इन 3 महीनों में अगर ए को पैसे की जरूरत पड़ गई तो ए के पास 3 रास्ते हैं। ए या तो जाएगा अपने बैंक के पास, बैंक के पास ही BR रखवा देगा, बैंक से पैसे निकाल लेगा उधार एडवांस में। तो 3 महीने बाद इससे पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक। BR कहां चला गया? बैंक के पास। इसको तो पैसे मिल गए, एक का काम खत्म। 3 महीने बाद बैंक का बंदा इसके पास जाएगा। ये उस बैंक के बंदे को नहीं जानता होगा, ये अपने बिल को भी जानता होगा, अपने साइन को। इसको मतलब नहीं कोई भी बंदा है, XYZ काला चोर कोई भी है, मेरे को मेरा बिल मिलना चाहिए, मेरा साइन मिलना चाहिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी से मैच करेगा, फाड़ के उसको दे देगा पैसे। फिर हो सकता है इन 3 महीनों के अंदर ए ने किसी C बंदे को पेमेंट करनी हो, वो ये सेम BR C को दे देगा। C को आगे करनी हो, D को दे देगा। D किसको दे देगा? E को। 3 महीने बाद E B के पास जाएगा। एक को पेमेंट मिल गई, एक पेमेंट हो गई, C की भी होगी, सबका। तो ये बिल घूमता घूमता 3 महीने घूमता रहेगा। लास्ट डे मैच्योरिटी की डेट होगी, कब जाएगा? B के पास। B E को जानता होगा? नहीं जानता होगा। B अपने बिल को जानता होगा, अपने साइन को जानता होगा, वो उसको पेमेंट कर देगा। तो ये होता है कमर्शियल बिल, पूरा का पूरा पढ़ो। इसमें कोई लोग इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फर्म टू फर्म और ओनली गुड्स, ओनली। और ये वो वाली चीज नहीं है डिस्काउंट पे इशू रिन्यूअल पार्ट, वो ये चारों है, 1 2 3 4, ये नहीं होता। 100 रुपए अभी पॉकेट में नहीं है, पॉकेट में नहीं है। साथ चलते रहो, तेरे साथ चलते रहो, चलते हैं। तेरे को रावण दिखा के लाऊं?